हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 6 क्लास का विज्ञान साइंस बुक भाग 1 है और इसका दूसरा अध्याय दूसरा है जिसका नाम है भोजन में क्या क्या आता है। आप लोग खाना तो खाते होंगे, तो खाना में दाल भात चावल दाल सब्जी रोटी मछली विभिन्न प्रकार की चीज़ें आप लोग खाते होंगे। तो ये भोजन में आता क्या क्या है इसी के बारे में जानेंगे। एनसीईआरटी बुक से आपको पूरे चैप्टर का लाइन बाय लाइन व्याख्या किया गया है इसमें। उसके बाद सभी प्रश्न का उत्तर भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो लास्ट तक आप जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल को ढूंढने में परेशानी ना हो, और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ा हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा है अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। आप दाल खाते होंगे, आप चावल खाते होंगे, आप मीठ मांस दही खाते होंगे, दूध पीते होंगे, तो अलग अलग खाद्य पदार्थ हुआ। तो उसमें क्या क्या होता है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए, अलग अलग खाद्य पदार्थों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। अब अवयव का क्या मतलब हुआ, तो कण हुआ, आवश्यक चीज हुई। ठीक है, देखिए जिसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन तथा खनिज लवण आदि पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन अलग अलग पदार्थों में हमें मिलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप कोचिंग क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं, क्योंकि अलग अलग टीचर में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, उसी प्रकार अलग अलग भोजन जो होता है उसमें अलग अलग फायदेमंद प्रोटीन्स होते हैं, फायदेमंद पोषक तत्व होते हैं। सेकेंड प्रश्न है विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। मतलब कि अगर हम केवल दाल चावल ही डेली खाएं, तो ठीक नहीं रहेगा। अलग अलग पोषक तत्व क्यों जरूरी है ये पूछ रहा है। तो उत्तर होगा विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि, शक्ति, ऊर्जा, त्वचा, मसूड़े, हड्डियों आदि की मजबूती के लिए जरूरी है। देखिए, अलग अलग पोषक तत्व बड़ा जरूरी होता है। क्यों? अब देखिए, शक्ति प्रदान करने के लिए, शरीर को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए, आप छोटे थे इतना बड़ा हुए, कल कितना बड़ा होइएगा, बढ़ते जाइएगा तो वृद्धि होता है आपके शरीर में। ताकत, पहलवान को देखते हुए कितना ताकत रहता है, ऊर्जा मिलता है, त्वचा मजबूत होता है, मसूड़े दांत की देखिएगा, दांत कितना मजबूत है, स्ट्रॉन्ग रहता है, हड्डियां मजबूत बनती है, तो खाना खाने से ही बनती है। अगला पॉइंट आपका है क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। जैसे हम पानी पीते हैं डायरेक्ट, तो केवल पीते हैं पानी, उसी से पानी हमारे शरीर में मिलता है कि और भी माध्यम से पानी आता है, बताइए। तो आपको बता दें कि हाँ, जैसे टमाटर, नींबू, कच्चे फल आदि के साथ साथ, आदि मतलब खाने वाला आदि की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। तो टमाटर खाते हैं, टमाटर से भी पानी हमारे शरीर में पूर्ति होती है। नींबू से, कच्चे फल आप सेब संतरा अनानास जो भी चीज़ खा रहे हैं उससे जल की आपूर्ति होती है। दूध पीजिए उसमें भी पानी रहता है, चाय पीजिए पानी से ही रहता है, पका हुआ भोजन खाइए पानी होता है। ये सब खाद्य पदार्थ है जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। इन्हीं अवयवों को जल का अन्य स्रोत कहते हैं। जल का अन्य स्रोत मतलब क्या, डायरेक्ट जो पानी पीते हैं उसके अलावा किसी और स्रोत से जो पानी हमें जल प्राप्त होता है वही जल का अन्य स्रोत हुआ। अगला पॉइंट हमारा है क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। अब प्रत्येक प्रकार की आयु वर्ग, जो 4 साल का 5 साल का बच्चा है, कोई 8 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो अलग अलग उम्र हुआ ना उनका, तो उन सबको एक ही प्रकार का भोजन चाहिए। कैसा, आप इसी बात को देखिए, इसका आंसर क्या होगा, नहीं। प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता नहीं होती है। अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति बड़ा है तो अधिक भोजन करेगा, अलग अलग प्रकार की भोजन करेगा। उसके बाद आयु के अनुसार आहारी अवयवों तथा मात्रा में अंतर रखना पड़ता है। उम्र के अनुसार छोटे बच्चे को देखते होइएगा, दूध पीकर रह जाता है, उसके बाद थोड़ा सा खाना खाता है। बड़े लोग जो पहलवान होते हैं वो बहुत सारा खाना खाते हैं, दूध भी पीते हैं। तो अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भोजन की आवश्यकताएं होती है। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। अब संतुलित आहार, इंग्लिश में बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार क्या होता है, तो संतुलित नाम में है संतुलित, तराजू देखते हुएगा बराबर, तो हर पोषक तत्व हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो हर पोषक तत्व थोड़े थोड़े मात्रा में चाहिए, तो हर प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये जो संतुलित आहार है शरीर के कार्य पर निर्भर करती है। तो बोला जा रहा है हाँ, हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। कोई पहलवान है, कुश्ती लड़ता है, तो उसको अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ेगा, उसको दूध पीना पड़ेगा, उसको अंडा खाना पड़ेगा, मांस मछली कर से खाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति मजदूरी का कार्य करता है, तो मजदूरी का कार्य मान लेते हैं ईंटा उठाने का, सीमेंट बालू उठाने का, तो क्या होगा, शरीर में अधिक ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा चाहिए तो प्रोटीन वाला भोजन उसको चाहिए। ठीक है, ऊर्जा वाला भोजन चाहिए। शारीरिक श्रम करने वाले, श्रम मतलब लाज श्रम नहीं, मेहनत परिश्रम करने वाले लोगों को
अधिक ऊर्जा वाला भोजन चाहिए, जबकि मानसिक श्रम करने वाले लोगों को कम ऊर्जा से भी काम चल सकता है। मानसिक मेहनत क्या होता है, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये काम हुआ तो हम दिमाग से काम कर रहे हैं, तो हमें कम ऊर्जा की भोजन भी चल सकता है। हम भोरे भोर अगर सुबह नहीं भी खाए तो आपको भर दिन पढ़ा देंगे, कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मजदूर है, सुबह खाना नहीं खाए, भर दिन काम करवाइए, बेहोश हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो अलग अलग काम के अनुसार उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। आगे है, क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? बात तो बिल्कुल सही बोला गया। अब मान लेते हैं, आपको उदाहरण देते हैं छोटा सा, जैसे कि हम दूध पीते हैं, कभी सुनते होइएगा कच्चा दूध पीना फ़ायदेमंद होता है, कच्चा अंडा खाना फ़ायदेमंद होता है, कच्ची सब्जी खानी फ़ायदेमंद होता है। हम उसे पकाते हैं तो कुछ पोषक तत्व जो होता है खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो आंसर होगा हाँ, पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं, जैसे विभिन्न विटामिन, मंड तथा अन्य पोषक तत्व आदि। इसीलिए थोड़ा सा कम पका भी आप लोग खा सकते हैं, यानी कि आप कच्चा ही खाइए। देखिए अगला प्रश्न है, क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बोल रहा है कि ये ठीक होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जी, कहिएगा कच्ची सब्जी कैसे खाएंगे, तो मूली बताइए, मूली खाते होइएगा, तो मूली तो कच्ची सब्जी ही हुआ। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़, आप जाइए ब्रेड खाने, ब्रेड में विभिन्न प्रकार के प्याज मिलाया जाता है, कच्चा प्याज रहता है, प्याज मिलाया, विभिन्न प्रकार की चीज़ मिलाया, उसमें बंद गोभी दिया जाता है उसमें, तो कच्ची सब्जियां लोग सलाद के रूप में भी खाते हैं। तो यह पूर्णतः उचित होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जी को मिलाएं। कच्ची सब्जियों में पत्तीदार सब्जी, पत्ता वाला, जैसे कि पालक का नाम सुने होइएगा, मूली की पत्ती, बंधा गोभी, पालक आदि का उपयोग हमारे लिए बहुत लाभदायक है। पालक में सारा विटामिन पाए जाते हैं, फल में आप पपीता ले लीजिए, दूध ले लीजिए, तो ये सारी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रश्न 8, भोजन में वसा। ये प्रश्न नहीं है, आपके बुक का पॉइंट है, हम उसको छांट करके आपको बता रहे हैं, आपका कम समय ले रहे। भोजन में वसा, प्रोटीन, मंड, खनिज लवण और विटामिन होते हैं। जो हमारा भोजन है उसमें प्रोटीन, मंड, खनिज लवण और विटामिन होते हैं। यदि इनमें से कोई पोषक पदार्थ शरीर को बिल्कुल ना मिले या सब पदार्थ कम मात्रा में मिले तो क्या होगा? मतलब प्रोटीन, वसा, खनिज लवण इत्यादि जो हम खाते हैं, अगर कोई एक पदार्थ ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा? अब देखिए क्या होगा, इनमें से कोई पोषक पदार्थ शरीर को बिल्कुल न मिले या सब पदार्थ कम मात्रा में मिले तो शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएगा। अलग अलग भोजन जो होता है हमें अलग अलग प्रकार के पोषक देते हैं। अब कोई कम मिलेगा या ना मिलेगा तो शरीर बीमार हो जाएगा। अब हम लोग बीमार पड़ते हैं, अक्सर कहा गया है कि बीमार पड़ने से अच्छा है खाने पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिलता है उन्हें मरासमस नामक रोग हो जाता है। संतुलित आहार नहीं मिलता उन्हें कौन सा रोग होता है? मरासमस। मरासमस हो या आप इसको कुपोषण कह सकते हैं। कुपोषण क्या होता है? शरीर का ग्रोथ नहीं होता, पेट निकल गया, हड्डियां सूखी हुई रहती है। तो इसी प्रकार से आगे है, कम भोजन मिलने पर कौन से पोषक पदार्थ ऐसे बच्चों को कम मात्रा में मिलते होंगे? मतलब कम भोजन लेने पर कौन सा पोषक पदार्थ है जो बच्चों को कम मिलते होंगे? देखिए, कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती है, जिससे बच्चा काफ़ी दुबला, पतला एवं कमज़ोर हो जाता है। कम भोजन, दुबला, पतला और कमज़ोर होने का मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, मिठाई के दुकानदार को आप लोग देखते होइएगा, बड़ा मोटा सोटा रहता है। कारण क्या है? डेली रसगुल्ला खा लेता है। रसगुल्ला कौन सी का बनता है? दूध का बनता है। दूध में प्रोटीन होता है, एकदम मोटा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रसगुल्ला खाने से आप लोग भी मोटा हो जाइएगा। थोड़ा सा कम खाना चाहिए, इससे बीमार भी आप लोग पड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, क्या आप अपने गांव में आपने कोई ऐसा बच्चा देखा है जो रोग या प्रोटीन की कमी से पीड़ित है? बोल रहा है आपके गांव में कोई ऐसा बच्चा है जो किसी बीमारी से या प्रोटीन की कमी वाली बीमारी से पीड़ित है? यदि देखे हैं तो पता लगाकर लिखें कि ऐसे बच्चे को दिन में क्या क्या और कितना भोजन मिलता है। आप देखे होइएगा तो इसका आप अपना तरीका से आंसर दे पाइएगा। आप स्कूल में देखते हुए मध्याह्न भोजन मिलता है ना, सप्ताह में अलग अलग दिन अलग अलग भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है? इसी कारण से, ताकि आप अलग अलग प्रकार के भोजन खाओ और आप क्या हो, अलग अलग प्रकार के भोजन अगर आप करते हो तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। देखिए इसका आंसर हम लिखे हैं हाँ,
ऐसा बच्चा देखा है? इस प्रकार के बच्चे को दिन में केवल एक बार चावल, सब्जी या रोटी, प्याज, नमक आदि मिलता है। गरीब होते हैं, आपको पता है, चावल, सब्जी या रोटी, प्याज, नमक मिलता है। न कोई हरी सब्जी और न ही कोई फल या दूध, अंडा आदि मिलते हैं। न हरी सब्जी मिला, न फल मिला, न अंडा मिला, न दूध मिला, तो बताइए बीमार तो पड़ना ही है। कभी कभी मांस मिलता है, लेकिन वह भी बहुत कम मात्रा में। संतुलित भोजन के अभाव में ही बच्चा का ऐसा हाल हो गया होगा। और भोजन संतुलित मात्रा में नहीं मिलता है, एक ही चीज़ को बार बार खाइएगा तो कमज़ोर तो होना ही होना है। आगे देखिए, पीने का पानी, जो हम लोग पानी पीते हैं, ढक कर रखा जाता है। क्या आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों किया जाता है? मतलब जो पानी हम लोग पीते हैं उसे ढक कर रखा जाता है, तो आप कभी सोचते हो कि ढक कर क्यों रखते हैं? तो कॉमन सेंस की बात है। पानी को खुला छोड़ देने से धूल कण के साथ सूक्ष्म जीवाणु जल में प्रवेश कर जा सकते हैं। अब खुला छोड़ देंगे तो जानते हैं आप, धूल कण के साथ साथ सूक्ष्म जीवाणु प्रवेश करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं और हम उससे बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए पीने के पानी को ढक कर रखना चाहिए। आगे है, यदि भोजन ढक कर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? अगर भोजन को ढक कर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? उत्तर है, यदि भोजन ढककर नहीं रखेंगे तो उस पर धूल कण जम जाएंगे। भोजन पर धूल कण जम जाएंगे। मक्खियाँ जो गंदे जगहों पर बैठकर अपने साथ सूक्ष्म जीवों को लाती है, मक्खियाँ तो पता ही होगा कहाँ कहाँ बैठता है, और गंदे चीज़ों को लाती है, सूक्ष्म जीव को साथ में। भोजन पर बैठेंगी और उसे दूषित कर देगी। भोजन भी गंदा हो गया, और दूषित भोजन हम लोग खाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। अब खाएंगे तो मुँह से पेट में जाएगा, तो जानबे करते हैं क्या होता है। आगे है, क्या आप 2 दिन पहले बने भात, मतलब आज से 2 दिन पहले बने भात, दाल, रोटी, सब्जी आदि खाना पसंद करेंगे? 2 दिन पहले का चीज़ पसंद करेंगे आप लोग? साफे भूखोर होगा वही न करेगा। चलिए, यदि नहीं तो क्यों? अगर नहीं पसंद करेंगे तो क्यों नहीं? 2 दिन पहले बने ये भोजन दुर्गंध देने लगते हैं, एकदम महकने लगते हैं। इनमें खटास आ जाती है, खट्टा हो जाता है, जिससे ये खाने योग्य नहीं रह जाते, खाने का मन ही नहीं करेगा। इन्हें हम नहीं खा सकते, क्योंकि खा ले तो निश्चित है कि बीमार पड़ जाएंगे। अब 2 दिन पहले वाला बीमार पड़ना हो, स्कूल ना जाने का मन करे, 2 दिन पहले वाला खा लीजिए, पक्का बीमार पड़िएगा। अब बोल रहा है अभ्यास प्रश्न उत्तर, वो तो आपके बुक का था। अब आ गए हम लोग सीधे प्रश्न उत्तर पर। ठीक है, बोला सही विकल्प को चुने। आलू में उपस्थित होता है, तो आलू में क्या होता है? मंड, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण क्या होता है? अभी आपको पढ़ाए तो उसमें तो ये चीज़ आई नहीं, बिल्कुल आई है, आप लोग ध्यान नहीं दिए। आलू में मंड पाया जाता है। आलू में क्या होता है? मंड। चलिए, अगला प्रश्न है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? घेघा रोग, आप लोग बचपन में मम्मी पापा ने कहा था कि चीनी कम खाया करो, नहीं तो गोंगिया लगता है, बोलेगा नहीं। वैसा बात नहीं है। घेघा रोग किसकी कमी से होती है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, किसकी कमी से? इसका उत्तर होगा आयोडीन। आयोडीन नामक आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है। घेघा ग्वाइटर इसको कहते हैं। आप लोग 10th में इसके बारे में विस्तार से पढ़िएगा। इसीलिए नमक करगर से नहीं खाइए, बल्कि हर चीज़ खाइए। अगला है, रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? रुक्षांश, अब देखिए, रुक्षांश का मुख्य स्रोत, रुक्षांश का मतलब हुआ कि इंपॉर्टेंट चीज़, पोषक तत्व, जरूरी चीज़ें। ठीक है, तो रुक्षांश का मुख्य स्रोत चावल। चावल तो कोई एक चीज़ देगा, बेसन कोई एक चीज़, जल से जल मिलेगा, ताजे फल और सब्जियाँ, इससे हमें रुक्षांश मिलती है, सभी प्रकार की विटामिन से मिलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान, मंड का जो परीक्षण होता है उसके दौरान टिंकचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। किस रूप में? नीला, काला, नीला या काला, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर भी तो हम दे दिए हैं, घ का देखिए 3 नंबर, नीला या काला। कैसा? नीला या काला। आगे है, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट इनमें से कोई नहीं। तो अब वसा, कार्बोहाइड्रेट दोनों से ऊर्जा मिलता है, इसीलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए आगे है, मिलान कीजिए। और यहाँ पर आंसर भी हम दे दिए आपके लिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। बोला विटामिन ए, तो विटामिन ए किसमें काम करता है? दृष्टिहीनता। अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो आंख जो है आपका खराब होने लगेगा। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, इन्हें की बारी बारी पढ़ लीजिएगा। आगे है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी होता है। कौन सा होता है? अस्कर्वी, इन्हें के अस्कर्वी। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से आपको हो जाएगा रिकेटस। क्या हो जाएगा? रिकेटस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आयोडीन। अब अभी तो पढ़े भी किए, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए एकदम फटाक से, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए।
अगला आपका तीसरा प्रश्न है, इनमें सही कथन को सही से अंकित की। जो सही है उसमें सही का टिक लगाया हुआ है। देखिए पढ़कर समझते हैं। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अब खाली भातें खाइएगा तो शरीर की आवश्यकता पूरा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे गलत। तो गलत क्या लिख देंगे? गलत। आगे है, संतुलित आहार खाकर अभाजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। मतलब कुछ ऐसे रोग जिसके बारे में जो हो जाता है उसको रोका जा सकता है संतुलित आहार खाने से। तो बिल्कुल रोका जा सकता है। ये आपका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। केवल मांस खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। जैसे कि वसा प्रचुर मात्रा में किस में उपलब्ध रहता है? तो आप घी खाइए, मूंगफली खाइए, दूध खाइए, रसगुल्ला खाइए, दही खाइए, जो खाना है खाइए, उसमें प्रचुर मात्रा में वसा रहता है। अब है मंड के लिए आप आलू खाइए या कच्चा चावल खाइए, उसमें मंड रहता है। आहारी रेशे, इसके लिए चोकर तो आप खा नहीं सकते हैं तो गेहूं ही खा लीजिए, रेशेदार सब्जी खा लीजिए। ठीक है। आगे है प्रोटीन के लिए गेहूं, दालें, दूध, दही, मछली, अंडा, मांस, जो खाना है बिल्कुल खूब खाइए। देखिए आगे है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो ऊर्जा हमको क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं। दूसरा है पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण मतलब क्या? बीमारी से रक्षा करते हैं, तो हो जाएगा प्रोटीन हमारी रक्षा करता है। अगला है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, दिखाई पड़े अच्छी से, आँख ठीक हो, विटामिन ए। आगे है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, शरीर मजबूत बने, तो कैल्शियम। दही को खूब खाइए, कैल्शियम रहता है। सेब खाइए, कैल्शियम। पान के पत्ता में कैल्शियम। देखिए हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। भोजन में मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं? तो पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। जैसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रुक्षांश, जल, विटामिन तथा खनिज लवण, ये सारे क्या हैं? पोषक तत्व हैं। देखिए आगे है, कुपोषण से आप क्या समझते हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है? कुपोषण, देखिए नाम में क्या लगा? आप सुनेंगे कुप्रभाव, कुपात्र, ये होता है सुपुत्र, एक होता है कुपुत्र। कु मतलब खराब, गंदा, बेकार। तो कुपोषण, खराब पोषण से क्या हुआ? जिसको बढ़िया समय पोसा गया, कुपोषण। जैसे कि भोजन में पर्याप्त पोषक पदार्थ का नहीं मिलना, एक ही चीज़ को बार बार खाइए, पर्याप्त चीज़ नहीं मिले, या भोजन का कम मिलना, कम भोजन कीजिएगा वो भी दिक्कत है, कुपोषण कहलाता है। भोजन में पर्याप्त पोषक पदार्थों का नहीं मिलना या कम भोजन मिलना क्या होता है? कुपोषण कहलाता है। कुपोषण से व्यक्ति बीमार सा दिखने लगता है, बीमार रहता नहीं, लगता है कि बीमारी है वो, ठीक है। और अधिक दिनों तक उसे उचित भोजन नहीं मिले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसका ग्रोथ रुक जाता है। ठीक। कुपोषण से बचने के उपाय, तो कुपोषण से बचने का उपाय है कि व्यक्ति कम से कम न्यूनतम भी पोषक पदार्थ का सेवन करते रहे, थोड़ा को हर चीज़ खाए ही खाए। भोजन में व्यक्ति को थोड़ा भी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा विभिन्न विटामिन युक्त भोजन मिलते रहना चाहिए। देखिए अक्सर अब आप लोग एक चीज़ देखते हुए, ग्रामीण लोग में, लोग गरीब रहते हैं, कर्ज में फंसे रहते हैं, तो वो सही से भोजन नहीं खा पाते। उनको लगता है कि छुहारा किशमिश में ही सारा चीज़ मिलेगा। बिल्कुल नहीं है, आपको सब पोषक तत्व लेना है। आप पालक का साग खाइए, सस्ता ही रहता है, ठीक है। पालक का साग सस्ता ही रहता है। आप पपीता ले लीजिए, आप घरेलू हरी साग सब्जी खाइए, एकदम इसमें सब चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। कुपोषण रोकने का यही एक तरीका है और इसी प्रकार कुपोषण से बचा जा सकता है। अगर आप में भी कोई हो या आपके आस पड़ोस में हो तो उसको ज़रूर ये आइडिया दीजिए। आपका किताब का प्रश्न उत्तर खत्म है। कुछ अन्य प्रश्न उत्तर जो हमें लगा इम्पोर्टेंट है आपको बता दें तो उसमें देख लीजिए, खाने में यदि एक ही खाद्य पदार्थ से पके भोजन या बहुत कम भोजन करें तो क्या हमें ताकत एवं स्फूर्ति मिल सकेगी? एक ही भोजन को बार बार खाएंगे तो ताकत मिलेगा? देखिए नहीं। खाने में यदि हम एक ही खाद्य पदार्थ से पके भोजन या बहुत कम भोजन करेंगे, कम में भोजन खाएंगे तो हमें ताकत और स्फूर्ति नहीं मिल सकेगी। पोषक तत्वों के अभाव के कारण हम कमज़ोर होकर बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। आप दूसरा है, आप कैसे जांच करेंगे कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन है? कैसे पता चलेगा? तो उत्तर देखते हैं। इसके लिए हम खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेते हैं, कम मात्रा। खाद्य पदार्थ यदि ठोस होता है, स्ट्रॉन्ग, जैसे कि गेहूँ है,
तो उसका चूर्ण बना लेते हैं। आटा जैसे आप लोग देखते होइएगा, उसको क्या करेंगे, चूर्ण बना लेंगे, ठीक है। और उसकी थोड़ी मात्रा एक परख नली में लेते हैं, जांच करने का जो नली होता है, और 10 बूंद जल मिलाकर इसे अच्छी तरह हिलाते हैं, ठीक है। ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट CuSO4 10th में पूरा केमिस्ट्री में पढ़िएगा का घोल तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का घोल डालते हैं, कास्टिक सोडा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि परख नली के पदार्थ का रंग बैगनी हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है, बैगनी कलर हो जाता है, ठीक है। कौन सा कलर हो जाता है, बैगनी कलर हो गया, जो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि उसमें क्या है, प्रोटीन है। चलिए, ये बार बार जो है मक्खी बैठ करके ख़त्म करता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने पूरा चीज़ जाना, ठीक है। आपका ये जो दूसरा चैप्टर था पूरा ख़त्म किया, दूसरा अध्याय आपका जो था इसको हमने ख़त्म किया, ठीक है। दूसरा अध्याय पूरा ख़त्म हुआ, भोजन में क्या क्या आता है आपने जाना। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई प्रश्न ऐड करना हो, कोई दिक्कत हो, ज़रूर लिखिएगा, हमें बताइएगा, अनुभव दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।